नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका अपने चैनल संस्कार द वर्डिक्ट ऑन वैल्यू पे स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए एक फाइनेंशियल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक छोटी इनकम क्लास वाला व्यक्ति भी या छोटी इनकम के साथ भी एक ठीक ठाक साइजेबल वेल्थ कैसे बनाई जा सकती है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो साइजेबल वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी इनकम क्लास वाले लोग बना सकते हैं, और छोटी इनकम क्लास वाला तो बेचारा रोजी रोटी के जुगाड़ में ही लगा रह जाता है, वो पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। आह मैं इस चीज़ से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी वेल्थ या कोई भी टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना सबके बस की बात है। चाहे वो बड़ी एसेट क्लास का कोई व्यक्ति हो, बड़ी इनकम क्लास का कोई व्यक्ति हो, या छोटी इनकम क्लास का कोई व्यक्ति हो, सबके लिए गोल निश्चित करना और गोल प्राप्त करना आसान है, बशर्ते कि उस गोल के लिए वो मेहनत करे और उस गोल को प्राप्त करने के लिए सिस्टम बनाए और उस सिस्टम पे वर्क करे। बिना सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाए हुए, बिना सिस्टमेटिक काम किए हुए आप अगर चाहें कि कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर लें, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे पर्सनल लाइफ के क्षेत्र में हो, या चाहे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हो नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकते। और ये मैं कोई बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी की या कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक बातें लिख के नहीं लाया हूँ, और वैज्ञानिक बातें बताने वाला नहीं हूँ। ये बातें सिंपल हैं, इतनी सिंपल जो आप अपनी रोज की दिनचर्या में इन बातों को महसूस करते हैं, इन बातों को करते हैं, पर इसको सिस्टमेटिकली और डिसिप्लिन में नहीं करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, और ये बातें ना सबको पता है। मैं कुछ ऐसा मैंने बोला ना कि मैं कोई ऐसा बड़ा विद्वता वाला प्रोग्राम कौटिल्य का अर्थशास्त्र लेके नहीं आया हूँ जिसको यूज करके आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वही चीजें हैं जो आप दिनचर्या में महसूस करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, पर उसको डिसिप्लिन में एक्टिवेट नहीं करते। सपोज मानिए, सुबह उठ के और वॉक पे जाना सेहत के लिए फायदेमंद है। सूर्योदय से पहले जगना आपके करियर के लिए, आपकी इनकम के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, हर चीज के लिए अच्छी है। पर उस सुबह समय पे जाग करके मॉर्निंग वॉक पे जाने के प्रोसेस को कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? और एक चीज आप लोग मानिएगा कि दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं जिससे लाइफ को बदला जा सकता है, जितनी भी जीवन के लिए नेचुरल नेसेसिटीज हैं जिससे जीवन को सिस्टमेटिकली बदला जा सकता है, वो सारी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध हैं। प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे रखा है। हमें ऑक्सीजन दे रखा है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। हमें पानी दे रखा है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। हमें इतना अच्छा दिमाग दे रखा है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातों का इस्तेमाल करके ही एक बड़ा एसेट क्लास एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप एक बड़ी एसेट क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही छोटी इनकम के साथ। साथियों, अगर आप सबको मेरी बात पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों का मेरे वीडियो में बताए गए सुझावों के प्रति कोई सुझाव हो, प्रश्न हो या सलाह हो, तो कमेंट में करके बताइएगा। और अगर मेरे थॉट प्रोसेस आपको समझ में आते हैं, मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कभी वीडियो रिलीज़ करूं तो आप सबको टाइम पे प्राप्त हो जाए। आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो यूट्यूब इसको प्रमोट करता है, और अगर ये वाकई वैल्यूएबल नॉलेज है तो ये प्रमोट होगा, तभी लोगों तक पहुंचेगा। अदरवाइज ये वीडियो मैं जैसे बना रहा हूँ और भी पता नहीं कितने क्रिएटर बनाते होंगे, और चैनलों पे पड़ी रह जाती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट, ये फाइनेंशियल आइडियाज पसंद आए, समझ में आए,
तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप सबका नहीं लूँगा और आप वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसके लिए ना मैं छोटी एसेट क्लास से बड़ी एसेट कैसे बनाया जाएगा, छोटी इनकम क्लास से बड़ी एसेट कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए मैं कोई 15-20 पॉइंट लिख के लाया हूँ। 15-20 पॉइंट मैंने अपने दिमाग से सोच करके लिखे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि इनका सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करके आप सबको भी फ़ायदा होगा। मेरा पहला प्रोग्राम है, मेरे से कोई ऑफ़लाइन फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए, चाहे ऑनलाइन फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए, या चाहे मैं अपने वीडियोज़ में भी पीछे भी एक वीडियोज़ रिलीज़ करी थी, उसमें भी बताया था, और कई बहुत सारी मैं रील्स रिलीज़ करता हूँ, उनमें भी बताता हूँ कि आप जो भी इनकम प्राप्त करते हैं, जो भी इनकम क्लास है आपकी, आप 1,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़ जो भी कमाते हैं, उसका एक फ़िक्स परसेंटेज तय कीजिए कि इतना पैसा मैं खुद को दूँगा। दैट इज़ कॉल्ड पे योरसेल्फ। जैसे आप एसआईपी करते हैं, जैसे आप आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, इसी तरीके से आप अपने आप को 10-15% पैसा एलोकेट कीजिए और उस पैसे को आप अपने शौक मौज में खर्च मत कीजिए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च मत कीजिए। उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। छोटे अमाउंट को से कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, अगर इस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है लाइफ में कि आप चाहें जिस भी इनकम क्लास में आते हैं, एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है कि अपनी इनकम को 3 टुकड़ों में बाँटिए, 50, 30 एंड 20। अपनी इनकम का जो भी आप इनकम प्राप्त करते हैं मंथली, उस इनकम को आप 3 टुकड़ों में बाँटिए, 50%, देन 30%, देन 20%। 50% को आप खर्च कीजिए अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में, वो नेसेसिटीज़ जिनके बिना आपका जीवन चल नहीं सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए ग्रॉसरी लाना, स्कूल फीस भरना, मेडिकल बिल्स भरना, बच्चों की कॉपी किताबें लाना, सब्जी लाना, गैस लाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोशिश कीजिए कि 50% या लेस देन 50% में आपकी नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो जाए। इससे ऊपर जाएंगी तो आप ट्रबलेंस फेस करेंगे। जो सेकंड पार्ट है 30%, उस 30% को आप अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं, एक तो रिक्वायरमेंट्स दो टाइप की होती हैं, एक आपकी इच्छाएं होती हैं और एक होती हैं आपकी आवश्यकताएं। 50% आपने आवश्यकताओं पे खर्च कर दिया। जो 30% बैलेंस पैसा है, उस 30% को आप अपनी वांट्स पे खर्चा कीजिए, अपनी इच्छाओं पे खर्चा कीजिए। वैसे आप कहेंगे 30% में मैं 20,000 का 30% निकालूंगा, उससे क्या इच्छा पूरी होगी? देखिए, इच्छा तो मेरे पास मर्सिडीज है तो मैं सोचूंगा पोर्शे आ जाए, पोर्शे हो तो हवाई जहाज़ आ जाए, चार्टर्ड प्लेन आ जाए। इच्छाएं अनंत हैं, पर आपके इनकम क्लास के हिसाब से जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि उस 30% में वो पूरी हो जाए। थर्ड पार्ट जो आपका बचा, जो मैंने बोला था ना, 50%, 30%, 20%, 20%, उस 20% को रेगुलर आप इन्वेस्ट कीजिए। आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, मैं उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा। बट आप अपनी इनकम एसेट क्लास, अपनी इनकम क्लास को तीन पार्ट, इनकम टोटल इनकम को 3 पार्ट में बांटिए, 50%, 30%, 20%। 50% आप अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने में खर्च कीजिए, 30% आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कीजिए, और 20% आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी ये प्लान बनाते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं घर में बैठ करके कि हम अपनी लाइफ को ना अब ऐसे जिएंगे, पर हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि हम जो सोचे हैं उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपना ना एक बजट बनाइए, तो मैंने बताया ना 50%, 30%, 20% का प्रोग्राम बनाइए आप अपना। इसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है कि इस प्रोग्राम को आप पैनी पैनी आप ट्रैक कीजिए। डोंट टेक इट कि 100 रुपये तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, नहीं। कोशिश कीजिए कि किसी भी पॉइंट पे 100 रुपये, 50 रुपये या कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, बल्कि हर एसेट क्लास में आप अंडर बजट ही रहें, ओवर बजट ना जाएँ। और ये तभी संभव है जब आप अपने
लिखे हुए सारे प्लान किए हुए खर्चों को लिखेंगे और लिख करके उनको ट्रैक करेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जो जीवन से और दिनचर्या का इन्फ्लेशन है ना, जैसे मान लीजिए कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन किसे कहेंगे कि मैंने एक टी शर्ट पहनी है, लाइक ये टी शर्ट पहनी है, मान लीजिए ये एक्स अमाउंट की है, मेरे दोस्त ने डबल एक्स अमाउंट की पहन रखी है, तो मेरी इच्छा जाग गई कि नहीं नहीं मैं एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ, दूसरी वाली टी शर्ट ले लेता हूँ। मेरे पास साइकिल है, मेरे मन में इच्छा जाग जाती है कि नहीं मैं मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। अगर आपका बजट प्लान तैयार हो गया है, बजट है, आपके पास पैसे हैं, मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से जो मेरे प्लान में है। मैं धीरे धीरे अपने जितने भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर आप सबका साथ और सपोर्ट रहेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं ये डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि कौन सी इनकम क्लास का व्यक्ति किस लेवल की गाड़ी या किस लेवल का कन्वेंस या किस लेवल का ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकता है। तो आप देखा देखी या प्रवाह में बह के या आप इमोशंस में आकर के बेमतलब खर्चे मत पालिए। जो जिन खर्चों की ज़रूरत नहीं है उन खर्चों को मत कीजिए आप। वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि मैं अपना थर्ड पेयर ऑफ शूज़ तब खरीदता हूँ जब मेरा फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ फट जाता है। इसलिए आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड कीजिए। इसका मतलब सीधा ठेठ देसी भाषा में बोलूँ, अनावश्यक खर्चों का अवॉइड कीजिए आप। मत कीजिए अनावश्यक खर्चे, क्योंकि ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास इनकम सोर्स बहुत ही लिमिटेड है और उसी लिमिटेड सोर्स में अपनी लाइफ भी बितानी है और अपने लिए एक एसेट भी तैयार करनी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कुक एट होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल तो हम इंडियन लोग और इंडियन फैमिलीज घर में ही खाना खाती हैं आजकल, बट एक नया थोड़ा सा जेंजी कल्चर है, लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग बाहर जाएं, बाहर खाना खाएं। और अगर आपकी इनकम क्लास अलाउ करती है तो आप जाएं भी, इसमें कुछ बुराई नहीं है। वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ, जैसी जब भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ऑफकोर्स आप चाहिए। पर मैं जिस इनकम क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूँ 18 से 20 हज़ार की इनकम क्लास वाले लोगों के लिए, उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप बाहर खाना खाना अवॉइड कीजिए और खाना आप घर पे बनाइए। उससे क्या होगा कि एक तो आपका खाना का जो खर्चा होगा बिल्कुल बजट में होगा, अधिक खर्चा नहीं होगा और आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में कंफर्टेबल होंगे और आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। जिस खर्चे में आप एक दिन जाकर के किसी होटल में भोजन करके आएंगे, उसमें आप अपने घर पे 10 दिन तक का भोजन बना सकते हैं। तो इसलिए खाना आप घर पे बनाइए और अननेसेसरी दूसरों को देखा देखी लाइफस्टाइल कॉस्ट इंक्रीज मत कीजिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन। मैं मेरे से जो भी बात करने आता है कभी भी, या मैंने एक अपनी वीडियो पीछे जो रिलीज करी है 20 गुड हैबिट्स ऑफ द फाइनेंशियल लाइफ, उसमें मैंने एक चीज़ बड़ा जोर देकर जिक्र किया है या सबको बताता हूँ कि आपके पास जिस इनकम क्लास से आप बिलोंग करते हैं, मतलब इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड है कि आपकी सपोज नौकरी चली गई तो आप जीवन कैसे बिताएंगे? उसके लिए एटलीस्ट आपके पास 12 महीनों की खर्चों का जुगाड़ पूरा पूरा होना चाहिए। अगर 12 महीनों का नहीं कर सकते हैं तो 6 महीने का जुगाड़ तो करके रखिए ही रखिए। उसके बिना आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ हमेशा ही खतरे में रहेगी। अब कैसे इमरजेंसी फंड बनाएं और कैसे हम आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जैसे मेडिकल इमरजेंसी और बाकी सब परिस्थितियों के लिए तैयार रखें, वो मैं इनमें पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको। पहला सिंपल है कि आप अपने लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाएं। जैसा कि मैंने बताया कि आप इमरजेंसी फ़ंड मिनिमम 6 महीने से 12 महीने के खर्चों के बराबर अपना इमरजेंसी फ़ंड का जुगाड़ करें, जिससे कि नौकरी जाने की परिस्थिति में या कोई भी मिस हैपनिंग होने की परिस्थिति में आपको इस बात का डर ना सताए कि अब मैं अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के कहाँ जाऊँगा,
रेंट कहाँ से भरूँगा, ग्रॉसरी कहाँ से लाऊँगा, बच्चों की फ़ीस कहाँ से दूँगा। इमरजेंसी फ़ंड बनाना उतना ही ज़रूरी है आपके लिए, जितना आपके लिए घर का राशन लाना है। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं या 18-20 हज़ार की सैलरी वाले हैं, तो भले आप 2-2 हज़ार रुपए करके जोड़ें, पर अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। ये सोचते हैं लोग जो लोअर इनकम क्लास के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि प्लीज़ आप लोग एक चीज़ माइंड मत कीजिएगा कि मैं लोअर इनकम क्लास बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं वीडियो बनाई हूँ सिर्फ और सिर्फ 18, 20, 22 हज़ार की सैलरी वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं ये अपर इनकम क्लास के लोगों के लिए बना ही नहीं रहा हूँ ये वीडियो। ये मेरा टारगेट उन लोगों को एडवाइस करना है जो लोग अपने जीवन में इस हताशा में जीते हैं कि हम तो ये 15-20 हज़ार की इनकम है, हमें क्या ही कर लेंगे। पर मैं उन लोगों को सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग छोटी इनकम से भी एक ठीक-ठाक एसेट क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैं एडवाइस आप लोगों के लिए, छोटी इनकम क्लास के लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ, क्योंकि बड़ी इनकम क्लास के लोगों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो नए-नए बड़े-बड़े चार्टर्ड्स को हायर कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या मेरे जैसे लाखों फाइनेंशियल कोच पड़े हुए हैं जिनसे एडवाइसेज़ ले सकते हैं। पर आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग चार्टर्ड अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा मेथड बताया जाए जिसको फ़ॉलो करके आप लोग अपने जीवन को अच्छे से बिताएँ और अपने फ्यूचर के लिए एक ठीक-ठाक एसेट क्लास तैयार करें। तो प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानिएगा कि मैं बार-बार अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि लोअर इनकम क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। जो वर्कर क्लास है या लोअर सैलरी ग्रेड का आदमी है, वो ये सोचता है कि मेडिक्लेम तो बड़े-बड़े लोगों की चीज़ है, ये हमारे लिए नहीं है। आप 21,000 रुपए तक ईएसआई में कवर हैं। जब तक आपकी सैलरी 21,000 रुपए तक है, आप ईएसआई में कवर हैं। अब जब तक आप ईएसआई में कवर हैं, तब तक आपको मेडिकल इंश्योरेंस आप लें या ना लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप फिट एंड फाइन हैं, कवर्ड हैं। पर जैसे ही आप 21,001 रुपए पे आते हैं, तो आप मेडिक्लेम ले लीजिए। अब आप बोलेंगे अरे सर मैं तो 20,000 रुपए कमाता हूँ, इसमें मेडिक्लेम कहाँ से ले लूँ? मैं बताता हूँ ना कहाँ से मेडिक्लेम आएगा। आप ही के इन्हीं पैसों में से मेडिक्लेम आएगा और आपका कोई खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि थोड़ा बहुत पैसा और बचेगा आपके पास। ये सही कटता था ना आपकी सैलरी से? 21,000 में से 4% कटता था ना? 3.25% एम्प्लॉयर का, 0.75% आपका। उसी पैसे से मेडिक्लेम ले लीजिए। 20,000 का मैं 4% लगाऊँ तो 800 रुपए महीना होता है। मतलब 9600 रुपए साल का। आपको 8 से 10,000 रुपए में 2 ढाई लाख रुपए का मेडिक्लेम एक मियाँ बीवी और बच्चे के लिए बड़े आराम से मिलता है। और जब आपके साथ भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अरे मेरा तो बच्चा बीमार हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? आप शान से उस कार्ड को लेकर के किसी भी हॉस्पिटल में जाएँगे और हॉस्पिटल आपको इज़्ज़त के साथ ट्रीटमेंट करेगा। आपको अपने मालिक के सामने, अपने बॉस के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप मेडिक्लेम ज़रूर लें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को लोग ना सोचते हैं ये खर्चा है, ये टैक्स बचाने की चीज़ है। नहीं, ये आपकी प्रोटेक्शन की चीज़ है। और मैं जो बात कर रहा हूँ, वे उन लोगों को इंश्योरेंस लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ। मैं इंश्योरेंस बेचता नहीं हूँ। मैं कोई इंश्योरेंस नहीं बेचता हूँ, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं आया हूँ मैं। आप लोगों से कोई एडवाइस लेने की अपील नहीं करूँगा, कोई फ़ीस नहीं माँगूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए और इस टाइप की सर्विस लीजिए, कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप वो बातें बता रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ़ बेटर हो। आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए मेडिक्लेम के बाद। टर्म इंश्योरेंस कितना? आपकी सैलरी का 20 टाइम का। या मिनिमम 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस आप चेक करेंगे, बहुत सस्ते-सस्ते टर्म इंश्योरेंस हैं। बहुत सस्ते-सस्ते टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। और अगर आप अर्ली 20s में, अर्ली 25 में स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आप पूछेंगे कि सर ये तो पैसा बेकार जाएगा, अब मैं क्या करूँगा इस पैसे का आशुतोष? तुम तो बेमतलब खर्चे करवाने वाली बातें कर रहे हो। नहीं, 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 मैं खर्चे करवाने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ मैं।
मैं खर्चे करवाने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, सब भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए या घर की अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए। आपने सोचा आपकी फैमिली का क्या होगा? अभी तो आप प्लान कर रहे हैं कि आप 20,000 रुपये ऑफिस से लेके आते हैं तो आपकी फैमिली सर्वाइव करती है। कभी सोचा है आपने कि अगर आपको कुछ हो जाए तो ये 20,000 रुपये कैसे आएंगे आपकी फैमिली के पास? आप जब तक हैं इस दुनिया में अपनी फैमिली के साथ, मैं तो कहूँगा आप हमेशा रहें, पर आप उस दिन के लिए हमेशा तैयार रहिए कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कम से कम अपनी सैलरी के 20% का आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। कंपल्सरी है ये। जिस दिन आप ईएसआई से बाहर हों, उस दिन आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, स्टार्ट एसआईपी। अब कुछ लोग होने कह अरे भाई आप तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो कि एसआईपी कर लो, पीएफ कर लो, इंश्योरेंस कर लो, करेंगे कहाँ से? मैंने आपको बताया ना मेडिक्लेम कहाँ से लेंगे, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि एसआईपी कहाँ से जाएगी। मैंने बोला था ना अपना पहला पॉइंट आपको कि पे योर सेल्फ, उस पैसे की एसआईपी कीजिए आप हर महीने। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी सैलरी 2002 में, सन 2002 में 2,000 रुपये हुआ करती थी। इसके बाद 1 साल बाद मेरी तनख्वाह बढ़ी और मेरी सैलरी 3200 रुपये हो गई। मैंने अपनी फर्स्ट एसआईपी 1,000 रुपये की करी थी। उसे धीरे धीरे बढ़ा के मैंने 2,000 रुपये महीने किया और उस 2,000 रुपये की एसआईपी मैं 2002 से अब तक चला रहा हूँ। 24 साल हो गए, लगभग 25 साल। अब तक मैंने एसआईपी बंद नहीं करी है। और जानते हैं सिर्फ 2,000 की एसआईपी से कितना कॉर्पस इकट्ठा हो गया है? कि कोई भी 20-25 हज़ार की सैलरी वाला व्यक्ति रिटायर होकर के और 20-25 हज़ार रुपये मंथली विड्रॉ करके और पूरे जीवन आराम से अपनी लाइफ बिता सकता है। उसको फिर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2,000 रुपये महीना लगा करके इतना पैसा इकट्ठा हो गया है। अगर किसी को देखना होगा मुझे डीएम कर देगा, मैं उसको अपनी स्टेटमेंट भेज दूंगा। इसलिए आप जो स्पेयर कर रहे हैं ना, मैंने बोला पे योर सेल्फ, वो जो पैसा स्पेयर कर रहे हैं उसकी आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए और बहुत जल्दी स्टार्ट कीजिए आप एसआईपी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको एसआईपी में, कई लोगों को डर लगता है कि नहीं यार एसआईपी में तो पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एसआईपी कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं एसआईपी के अलावा कुछ बता दीजिए, तो आप मंथली पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं। पीपीएफ टैक्स बचाने का सिर्फ जरिया नहीं है। पीपीएफ में आप पैसा डालेंगे तो उससे अभी फ़िलहाल जो है फिक्स इनकम क्लास में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं। इसके बाद एक थर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बताता हूँ कि अगर इन दोनों से भी आपको समझ ना आता हो तो पोस्ट ऑफिस में 7-7.5% और बैंकों में भी 7-7.5% के आसपास रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल जाता है। 7 से 7.5% के आसपास रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसमें आप छोटा छोटा पैसा आप मंथली जमा करते हैं और वो आपके लिए एक साइजेबल कॉर्पस तैयार रहता है। आप उसको अपने किसी पर्सनल काम में भी यूज़ कर सकते हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में, या उसको इकट्ठा करके अपने फ्यूचर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी इन्वेस्टमेंट क्लास आपको समझ में आए उसको एक को आप ऑप्ट जरूर कीजिए। अगर पॉसिबल हो, आपके पास पैसा बचता हो, तो आप तीनों में थोड़ा थोड़ा करके डालिए। पर अगर नहीं बचता हो तो आप एक में ज़रूर डालिए। इन तीनों इन्वेस्टमेंट क्लास को डिटेल में एलिब्रेट करके मैं अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में बताऊंगा कि इन तीनों में एसेट कैसे ग्रो होती है और तीनों में अगर सेम अमाउंट को ग्रो किया जाएगा 15 साल या 20 साल के लिए तो पैसे में कैसे कैसे डिफरेंस पड़ेगा। एसआईपी में अगर आप एक फिक्स अमाउंट 20 साल लगाते हैं तो आपको क्या इनकम इंटरेस्ट अर्निंग होगी, पीपीएफ में लगाते हैं तो क्या अर्निंग होगी, और पी रेकरिंग डिपॉजिट में लगाते हैं तो क्या अर्निंग होगी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। नेक्स्ट है कि कई लोग सोचते हैं कि सर मेरा महीने महीने तो नहीं बचेगा पैसा,
मैं ना बोनस मिलेगा तो लमसम लगा दिया करूँगा, मैं इसको स्ट्रांगली मना करूँगा। नहीं, बोनस मिले तब आप भले पैसा लगा देना, पर आप अभी तो एसआईपी पे फोकस कीजिए। एसआईपी छोड़ करके आप किसी और चीज़ के बारे में सोचिए भी मत, लमसम आपसे हो नहीं पाएगा। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपको, आप अच्छे आदमी हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप कर सकते हैं, पर बहुत टफ होता है। आप प्राइमरी फोकस कीजिए एसआईपी पे, चाहे वो रेकरिंग के थ्रू, चाहे पीपीएफ के थ्रू, चाहे एसआईपी के थ्रू। थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ना चालू कीजिए और आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी ओवर द पीरियड। नेक्स्ट है हमारा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्लास को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखिए। जैसे मान लीजिए कि 2,000 रुपये बचाना है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एडवाइस नहीं है आ, आप लोगों के एसेट इनकम क्लास के लिए, बट स्टिल मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखा जाना चाहिए। अगर आप 2,000 रुपये महीना बचाते हैं तो 500 रुपये एसआईपी में डाल दीजिए, 500 रुपये पीपीएफ में डाल दीजिए और 500 रुपये आप रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि बाय द वे मार्केट नीचे भी जाएगी तो 500 रुपये नीचे गए होंगे तो ये 1,000 रुपये पे आपकी अर्निंग अच्छी आती रहेगी। और इन 1,000 रुपये पे मान लीजिए मार्केट ठीक चली, इन 1,000 रुपये पे आप लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट में और पीपीएफ में आपको 8 सवा 8% के इंटरेस्ट, 7 साढ़े 7% और 8 सवा 8% के रिटर्न मिलेंगे। और साथ में अगर मार्केट ठीक चली तो एस आई पी आपको 15 से 20% की रिटर्न दे देगी, तो बैलेंस विल भी एवरेज आउट और बहुत अच्छी रिटर्न हो जाएगी। इसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखिए ताकि आपका रिस्क मिटिगेट होता जाएगा। इसमें ये सोचने वाली बात नहीं कि 2,000 रुपये कितने रिस्क होगा। मेरे मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि 2,000 रुपये आपके लिए बड़ा अमाउंट है, आपकी इनकम का 10% हिस्सा है। तो मैं उसको भी डाइवर्सिफाई करने की एडवाइस करूँगा कि थोड़ा थोड़ा तीनों एसेट क्लास में डालिए, जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे हमेशा ही, किसी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी तरीके से रिस्क में ना आए। मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट जो एडवाइस है, जिसको ना मैं हर हर इनकम क्लास, हर एसेट क्लास को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, खुद भी फॉलो करता हूँ। अवॉइड डेट। आई स्ट्रांगली रेकमेंड अवॉइड डेट। कर्जा मत लीजिए, जब तक मरने वाली स्थिति ना आ जाए कर्जा मत लीजिए। आप छोटी इनकम क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इच्छाएं बड़ी हो जाती हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए, अपने बजट्स को सेट कीजिए और उसके हिसाब से जीवन को बिताइए। पर छोटी इनकम क्लास वाला क्या करता है कि मेरे को घड़ी 2,000 की घड़ी में पहनता हूँ, मेरे को 5,000 की घड़ी पसंद है, मैं एक क्रेडिट कार्ड बनवा लेता हूँ और क्रेडिट कार्ड से एक घड़ी खरीद लेता हूँ। मत कीजिए ऐसा। जब तक आप 20 से 22,000 की इनकम कैटेगरी से बाहर नहीं निकल जाते और एक साइजेबल वेल्थ क्रिएट नहीं कर लेते, आप कसम खा लीजिए कि कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, पर्सनल लोन नहीं लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे आप इमरजेंसी में मैं क्या करूं, मैंने आपको बताया ना, या तो आप ईएसआई में कवर होंगे, किस टाइप की इमरजेंसी जाएंगे आपके पास। आप जो 10-10 15-15% पैसे आपको मैंने बोला पे और सेल्फ, उसकी एसआईपी कीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। उस पैसे को आप क्या करेंगे, आप इकट्ठा करके रखिए, कोई दिक्कत आएगी, अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप उससे पूरा कीजिए। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो बोला ना, या तो ये सही होगी तो ये सही आपको बचाएगी, नहीं तो मेडिक्लेम लेने के लिए बोला। आप कोई भी डेट लेने से पहले 1 महीना बैठ के सोचिए कि मैं ये कर्जा ना लेने के कितने तरीके अपना सकता हूं। और हाई इंटरेस्ट डेट तो बिल्कुल भी मत लीजिए। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, प्राइवेट लैंडर से ब्याज पे पैसे कभी मत लीजिए। ये आपकी वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ी बाधा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए हाई इंटरेस्ट पेइंग डेट्स हमेशा अवॉइड कीजिए। इसके बाद एक होता है कि दिवाली आ गई, टीवी ले लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, बेड ले लेते हैं,
एक काम करते हैं, बढ़िया जूता ले लेते हैं, एक काम करते हैं, फ्रिज ले लेते हैं। अरे मामी जी ने तो एसी ले लिया, हम क्या करते हैं, बड़ा कूलर ले लेते हैं। मत कीजिए, कीजिए, पर जब आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया हो, आपका मेडिक्लेम आ गया हो, आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया हो, आपकी एसआईपी टाइम से जा रही हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपके पास 2 4 5 हज़ार रुपये कुछ बचे हुए हैं, तो आप उससे इस टाइप के शौक भी पूरे कर लीजिए। पर ईएमआई से बिग नो टू द योर ईएमआई, से बिग नो, से बिग नो टू ईएमआई। अगेन आई एम रिपीटिंग, से बिग नो टू योर ईएमआई। कसम खा लीजिए कि ना तो क्रेडिट कार्ड लेंगे, ना ही हाई यील्डिंग इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे, ना ही ईएमआई लेंगे। अगर आप ये करेंगे तो ये आपकी एसेट क्लास चेंज होने में सबसे बड़ी बाधा है, एसेट क्रिएशन में सबसे बड़ी बाधा है। गलती से भी कोई भी लाइबिलिटी अपने पे बाउंड नहीं करना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप अपने सारे सेट डिसिप्लिन्स को मंथली और एनुअली रिव्यू कीजिए। उनमें जहाँ चेंज की रिक्वायरमेंट हो, चेंज कीजिए। अगर मेरे जैसे किसी कोच की सलाह की रिक्वायरमेंट हो तो सलाह लीजिए, आपके आसपास कोई हो तो उससे सलाह लीजिए। मेरे से कनेक्ट आप करना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, पर अपने गोल्स को, अपने डिसिप्लिन्स को फॉलो कीजिए। मैंने ये जो प्रोग्राम में 15-20 पॉइंट बताए, इनको फॉलो कीजिए, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। आपको वाकई जीवन जीने में आनंद आने लगेगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओवर द पीरियड 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल की इन्वेस्टमेंट करके मैं एक ठीक ठाक एसेट क्लास क्रिएट कर लूँगा। मैं इसी तरीके की मिजरेबल लाइफ नहीं बिताऊँगा। मैं आशा नहीं, पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आएंगी, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से पसंद आएगा, और आप इसको अपनी लाइफ में, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और आने वाले जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी इनकम क्लास, अपनी एसेट क्लास चेंज करेंगे और तरक्की करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए। मैं वीडियो अंत करते टाइम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे थॉट्स को सपोर्ट करे और आप जैसे भाइयों के बीच में इसे स्प्रेड करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।